जो घटना है हमारी, वो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की जो घटना है वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दरअसल आज की जो घटना है वो भी हमारी कुछ ऐसी है। एक महिला जो दोपहर में अनजान व्यक्ति की घर की बेल बजाती और उस व्यक्ति के घर के अंदर जाकर कुछ ऐसा करती जिसे जानकर लोगों के होश उड़ गए। ये सोचने पर लोग मजबूर हो गए कि क्या किसी अनजान व्यक्ति की मदद करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलिए हम अपनी घटना की तरफ बढ़ते हैं। तो दरअसल हमारी जो घटना है वो गुरुग्राम की है। गुरुग्राम में दोपहर के समय एक महिला एक घर की बेल बजाती। उस घर से एक व्यक्ति बाहर आता और जब दरवाजे को खोलता तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला खड़ी होती। वो उसे देखते ही रहते। अब ये महिला पूछती कि क्या ये कंचन का घर है। तो वो व्यक्ति थे, वो कहते हैं कि नहीं, ये कंचन का घर नहीं है, ये मेरा घर है और मेरा नाम सक्सेना है। तो ये जो महिला रहती ये कहती कि नमस्ते, मेरा नाम सुलेखा है और मैं अपनी फ्रेंड कंचन के घर को ढूंढ रही थी। सॉरी आपको परेशान किया। और वो महिला वहां से जाने लगती। अब ये सक्सेना साहब कहते कि अगर आप यहाँ तक आ गई हैं, धूप काफी तेज है, तो आप ऐसा करिए, आप अंदर आ जाइए और पानी पी लीजिए। ये महिला कहती कि नहीं, ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो ये सक्सेना साहब कहते कि नहीं, अगर आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो चलिए अंदर और चाय नाश्ता कर लीजिए। अब ये महिला सक्सेना साहब के जोर देने पर ये अंदर अंदर चली जाती। अंदर जाने के बाद सोफे पर सक्सेना साहब बैठाते और फिर सक्सेना साहब अंदर जाते किचन में, और किचन में जाने के बाद वहां पर फ्रिज से कुछ खाने पीने का सामान लाते और वहां पर टेबल पर रखते। और ये महिला कुछ खाती पीती और थोड़ी ही देर बाद इस महिला की आंखों में इस कदर नींद आती कि वो वहीं पर सोने लगती। तो सक्सेना साहब समझ जाते कि महिला को नींद आ रही है और वो उठकर वहां से चले जाते। अब ये महिला वहीं सोफे पर ही सो गई। काफी टाइम होने के बाद अब ये सक्सेना साहब जब बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि ये महिला अभी तक सोफे पर सोई ही हुई है, ये तो गई ही नहीं। सक्सेना साहब ने उस महिला को आवाज दिया, जगाया, तो महिला झटपटाते हुई उठी और कहती है कि अरे मुझे तो बहुत देर हो गई, और अपना बैग उठा के चलने लगती। तो सक्सेना साहब कहते कि आप इतनी देर में काफी रात हो चुकी है, आप कहाँ जाएंगी, आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो महिला कहती कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। सक्सेना साहब कहते कि नहीं, काफी रात हो चुकी है, अकेली आप कहाँ जाएंगी सुनसान रास्ते पर, आप मुझे एड्रेस दीजिए, मैं आपको जहाँ आपको जाना है मैं आपको वहीं पर छोड़ दूंगा। तो ये महिला फूट फूट कर रोने लगती और सक्सेना साहब पूछते कि आखिर आप क्यों रो रही हैं, क्या बात है। अब ये महिला कहती कि मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड कंचन के पास उससे मदद मांगने आई थी, लेकिन वो तो यहाँ मुझे मिली ही नहीं, और जो मेरा हस्बैंड है वो दारू पीकर मुझे मारता है, पीटता है, और उसने मुझे घर से निकाल दिया। तो अब मैं कहाँ जाऊं। तो सक्सेना साहब कहते कि कोई दिक्कत नहीं, आप रात यहीं गुजार लीजिए, मैं कुछ खाने पीने का सामान ऑर्डर करता हूँ, आप जाकर तब तक फ्रेश हो लीजिए। ये महिला कपड़े लेती और बाथरूम में जाती, नहाती धोती, और जब तक नहा धोकर बाहर
निकलती तो देखती कि सक्सेना साहब टेबल पर बैठे उसका खाने पर वेट कर रहे हैं। वहां पर कई प्रकार का खाना लगा हुआ है। महिला आती और दोनों लोग साथ में खाना खाते, बातचीत करते, एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते और फिर सोने का समय हो जाता। अब सक्सेना साहब कहते कि आप ऐसा करिए कि अंदर चली जाइए बेडरूम में, आप बेड में सो जाइए, मैं यहीं पर सोफे में सो जाता हूँ। लेकिन सुलेखा कहती कि नहीं, मैं यहीं सोफे पर सो जाती हूँ, आप जाकर अंदर सो जाइए। सुलेखा नहीं मानती और सोफे पर ही सो जाती और सक्सेना साहब अंदर जाकर सो जाते। अब जब सुबह सक्सेना साहब की नींद खुलती, उनके बेड बगल पर बेड टी रखी है और वह उठकर जब देखते तो किचन पर वो महिला काम कर रही होती और सारे घर की साफ सफाई बड़े अच्छे से की होती है उसने। तो ये देखकर सक्सेना साहब बहुत खुश होते हैं, मन ही मन मुस्कुराते और सोचते कि ये महिला अगर मेरे ही पास रह जाए तो कितना अच्छा हो। सक्सेना साहब महिला से गुड मॉर्निंग बोलते और ये महिला कहती कि अब मुझे जाना होगा, अपना बैग उठाकर जाने लगती। तो सक्सेना साहब कहते कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, अगर तुम चाहो तो यहीं पर रह सकती हो, क्योंकि मेरी वाइफ बहुत ही पहले गुजर गई थी, उसकी तबीयत खराब थी जिससे वो चल बसी और उसके बाद मुझे फिर कोई पसंद नहीं आया। मेरे घर वाले काफ़ी जोर देते रहे कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं की है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। वो महिला मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है और फिर सक्सेना साहब समझ जाते हैं और फिर ऐसे ही वो दोनों रहने लगते। शाम होती, शाम का खाना टेबल में साथ बैठकर खाते और फिर अब इनकी इतनी नज़दीकियां बढ़ती कि ये दोनों फिजिकल हो जाते। अब दूसरे दिन जब सक्सेना साहब सुबह उठे तो फिर से उनको बेड टी मिली रखी हुई, उन्होंने बेड टी ली और उसके बाद जब कमरे से बाहर निकले तो महिला किचन में थी। जब सक्सेना साहब किचन में गए, किचन में ही इतने करीब आते कि जैसे हस्बैंड और वाइफ हों, तो बाहर से ताली बजने की आवाज आती। सक्सेना साहब जब पीछे मुड़कर देखते तो एक व्यक्ति खड़ा था। अब सक्सेना साहब कहते कि तुम अंदर कैसे आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। ये व्यक्ति कहता कि जब आप दरवाजा खुला रखेंगे तो कोई भी अंदर आ जाएगा। तो ये सक्सेना साहब पूछते कि आखिर तुम कौन हो। जब तक ये सुलेखा देखकर पसीना पसीना हो गई थी। ये व्यक्ति कहता कि मेरा नाम रमेश है और जो आप जिसके साथ रंगरलिया मना रहे हैं, जो आपके साथ रह रही है, वो मेरी पत्नी है और मैं इसे ले जाने आया हूँ। लेकिन सक्सेना साहब उसे बहुत डांटते फटकारते और कहते कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। रमेश कहता कि आप इसे ऐसे रख भी नहीं सकते क्योंकि हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तो सक्सेना साहब कहते कि तुम बोलो तुमको क्या चाहिए, जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा, लेकिन इसको यहीं रहने दो। रमेश थोड़ी देर सोचता और कहता कि अगर आप मुझे 25 लाख दें तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। सक्सेना साहब कहते कि ठीक है, कल आना और अपने 25 लाख ले जाना और तलाक के कागज पर भी साइन कर देना। रमेश वहां से चला जाता और फिर वो दूसरे दिन आता तो सक्सेना साहब उसको 25 लाख देते और तलाक के कागज पर साइन करवा लेते। जाते जाते ये रमेश कहता कि ये औरत जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो, अपना सब कुछ लुटा रहे हो, ये बड़ी छलिया है और तुम्हारे पास भी ये नहीं रुकेगी। लेकिन सक्सेना साहब सोचते कि ये
का मामला था, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा कह रहा है। वो उस बात पर गौर नहीं करते और उस महिला के साथ रहने लगते। ऐसे ही समय गुजरता। कुछ दिन बाद एक दिन ये सुबह जब उठते तो देखते कि आज सक्सेना साहब के बेड पर बेटी भी नहीं थी। जब वो कमरे से बाहर निकलते तो महिला कहीं नजर नहीं आ रही थी। किचन में जाके देखते, किचन में भी नहीं थी। हर जगह वो महिला को देखते लेकिन वो नहीं मिलती। सक्सेना साहब को समझने में देर नहीं लगती कि ये महिला मुझे लूटकर चली गई है, क्योंकि जो वो व्यक्ति कह रहा था वो शायद सही ही कह रहा था। सक्सेना साहब दौड़ते हुए जाते और देखते, अपने लॉकर को चेक करते, अलमारी को चेक करते तो वहां पर सारा कुछ गायब था, सारी खाली पड़ी हुई थी। ये दौड़ते हुए बदहास पहुंचते पुलिस स्टेशन में और वहां पर इसकी रिपोर्ट दर्ज कराते और पुलिस वालों से पूरी घटना बताते। पुलिस वाले इनकी रिपोर्ट दर्ज करते और उस महिला की तलाश करने लगते। हम अनजान व्यक्ति पर ऐसे भरोसा नहीं कर सकते जैसा कि सक्सेना साहब ने किया। सक्सेना साहब ने तो ये सोचा था कि ये महिला मेरे करीब आ गई है और मेरी जिंदगी अच्छे से चलने लगी है, मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं, लेकिन ये औरत उनको ही लूटकर भाग जाती। तो आपको सचेत रहना है, सतर्क रहना है ऐसे अनजान व्यक्ति से। तो आपकी क्या राय है? आपकी राय की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा और आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई घटना के साथ, आपको सचेत और आपको सतर्क करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।